आज हम वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली टाइम। ठीक है। इसका एक्चुअली कोई एब्सोल्यूट आंसर हो नहीं सकता, तुम्हें भी मालूम है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसे आज समझ पाएँ, थोड़ा बहुत ही सही, 1% ही सही, थोड़ी बहुत ही क्लियरिटी ही सही, बट शायद इसे समझ पाएँ। ठीक है। और मेरा जो एक नया सब्सक्राइबर, मेरे जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं यार, थैंक यू। ठीक है। बहुत यार, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता, इतनी ज़्यादा होप मिलती है। ठीक है, भली हो एक सब्सक्राइबर ही जुड़ा हो, बहुत होप मिलती है। पहले मैं सोचता था मेरी वीडियो कौन देखेगा, फिर मैं सोचा कोई ना कोई तो होगा यार मेरी तरह बेवकूफ़ जो शायद खोल दे वीडियो, और वही हुआ। सो यार थैंक्स। इट्स वन ऑफ द मेटाफिजिक्स क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एक्चुअली टाइम, ये टाइम है क्या। आज हम इसे ही कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत समझने की, जहाँ तक मेरी समझ जाती है। जो हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली टाइम अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस तरीके से टाइम को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि मैं कैसे समझ पा रहा था टाइम को, मतलब मेरे हिसाब से क्या है टाइम, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट जो है। और उसके बाद हम देखेंगे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद थोड़ा बहुत एल्केमी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, और उसके बाद शायद हम कुछ एक थोड़ा बहुत कंक्लूजन में पहुंच पाएँ शायद। लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के तरीके से। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो बेंड करता है स्पेस टाइम को। ठीक है। जब स्पेस टाइम को बेंड करता है, जिसकी वजह से हमें टाइम के साइड से एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन वी आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन टाइम। ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं, कैसे हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं। एक और जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली थी कि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है ना, उतना ही उस जगह पे टाइम जो होता है फास्ट चलता है। ठीक है। मतलब अगर तुम धरती पे खड़े हो, लैंड पे खड़े हो, जो तुम्हारे जो पैर का टाइम है और जो तुम्हारे सर का टाइम है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। और तुम्हें भी पता है कि भाई ना के बराबर ही डिफरेंस होता है, लगभग नहीं होता बट होता है। ठीक है। यानी जो तुम्हारे पैर का पास का टाइम है वो थोड़ा जल्दी बीत रहा है एज कंपेयर टू तुम्हारे हेड के टाइम का। ठीक है। अब हम इसे समझने के लिए जो जाते हैं वो जाते हैं एक्सट्रीम्स में। एक्सट्रीम्स इन द सेंस कहाँ घुसते हैं हम, ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट पे। ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल जो पावर होती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा होती है ना कि उससे लाइट तक स्केप नहीं कर पाती। वो स्पेस टाइम को तो बेंड करता ही करता है, साथ में लाइट को भी अपने अंदर घोल मलोल देता है, जो भी बेंड कर देता है। सबसे अच्छा एग्जांपल जो इसका समझने का था वो था ये पेपर। ठीक है। इसी पेपर को यूज़ किया था कहाँ पे, इंटरस्टेलर में भी और शायद स्टार वॉर्स में भी, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स को समझने के लिए। वार्म होल्स जो होता है वो ब्लैक होल को जब हम रोकने की किसी तरीके से अगर हम ब्लैक होल को रोक देते हैं बंद होने से, उसे ही वो वार्म होल बन जाता है। ठीक है। ये रहा, ये समझ लो रोड है। ठीक है। रोड एकदम प्लेन सीधी रोड। जब ये प्लेन सीधी रोड है, जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जब ब्लैक होल आएगा वो क्या करेगा, इसे बेंड करेगा। धूम, here we go, बेंडेड वर्जन। अब क्या होता है कि एंड और स्टार्टिंग पॉइंट साथ में हो जाते हैं। जब एंड और स्टार्टिंग पॉइंट साथ में हो जाते हैं तो तुम्हारा जो टाइम होता है एक्चुअली ट्रैवल करने का काफ़ी कम हो जाता है। बट यहीं पे समझने वाली चीज़ है, यहीं पे काफ़ी एक अलग ही टाइम भैया अलग ही खेल खेलता है यहाँ पे। ठीक है। जिसे शायद से इंटरस्टेलर में समझाने की या फिर इमेजिन करने की कोशिश की गई थी, है ना। जब जो वो बंदा जो होता है, जब वो गिरता है ब्लैक होल के अंदर, तुम देखते हो एक टाइम एक डायमेंशन बन जाता है। ठीक है। और जब टाइम डायमेंशन बनता है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी अजीब सी बात है और तुम इसके फुल्ली डिनाइल में नहीं जा सकते। ठीक है। क्योंकि अब तुम सोचो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी पे टाइम डिपेंड करता है,
तो फिर अगर वहाँ पे ब्लैक होल में इतने भयंकर लेवल की इंटेंसिटी होती है ना कि तुम्हारे जो सर का टाइम है, जो तुम्हारे सर के पास का, सॉरी लेग की तरफ क्यों इशारा कर रहा हूँ, हाँ जो तुम्हारे लेग के पास का टाइम है और जो तुम्हारे सर के पास का टाइम है, उसमें इतना भयंकर लेवल पे डिफरेंस आ जाता है कि कोई भी हिल जाएगा। मतलब समझ आ रहा है कि उसे इमेजिन करना ही मुश्किल है भाई, कि मतलब तुम्हारा पैर फ्यूचर में है, सर पास्ट में, कुछ इस तरीके से समझो। इसे इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। तुम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होगे उस जगह पे। और ये काफी अलग ही फिनोमिना था। जब मैंने इसे सुना मैंने कहा ठीक है, ओके गुड, हाँ ठीक है। तो इसे अगर तुम समझना चाहो तो भाई तुम इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद से समझने की एक्चुअली टाइम को जब कोशिश करी थी। सो ऐसा समझो कि मैं हूं और एक मेरा माइक्रोस्कोपिक वर्जन लेते हैं। चलो अज्यूम करते हैं कि एक तो मैं हूं 5 फुट 3.5 इंच का और एक माइक्रोस्कोपिक वर्जन मेरा है। अब जो माइक्रोस्कोपिक वर्जन जो मेरा है, अब जरा एक चीज सोचो कि जो समझ लो मेरे लिए 1 फुट की दूरी होगी, ठीक है। ये समझो जितनी भी दूरी है ये 1 फुट की दूरी मेरे लिए जितनी होगी उतनी उसके लिए 1 किलोमीटर वही 1 फुट होगा, ठीक है। जो मेरा 1 फुट है वही मेरे माइक्रोस्कोपिक वर्जन के लिए 1 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि उसके सिंपली पाँव छोटा है, शरीर छोटा है, ठीक है। तो जो काम मैं 1 सेकंड में कर रहा हूं वो वही काम 1 घंटे में जाके करेगा, जितना भी, मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि यार अगर समझ लो, चलो अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि मेरा माइक्रोस्कोपिक वर्जन वही करेगा जो मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं पहले काम करूँगा कि वो पहले काम करेगा। जब तुम डिस्टेंस में इसे देखोगे तब क्या होता है डिस्टेंस में एक्चुअली, जब डिस्टेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मेरा 1 फुट था वही मेरे माइक्रोस्कोपिक वर्जन का जब 1 किलोमीटर हो गया, मतलब समझ आ रहा है कि मेरा तो माइक्रोस्कोपिक वर्जन है तो भाई मेरा 1 फुट तो उसके 1 किलोमीटर के बराबर हो गया। मतलब एक अजम्पशन है, सब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो जो मैं 1 सेकंड में वो जो 1 फुट कवर अप कर लूंगा 1 कदम में, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। पर जो वही अगर वो ट्रैवल करने की कोशिश करेगा उसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 घंटा। इट डिपेंड्स अपॉन हिज स्पीड, ठीक है। मतलब तुम इतना तो समझ ही गए कि हाँ भाई वो जो डिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। सो मैं इसी के बारे में सोच रहा था। तब मैंने सोचा कि यार अगर क्या हो कि हम दोनों के हाथ में एक टॉर्च हो, और ये कल ही सोचा है मैंने। सो हम दोनों के हाथ में एक टॉर्च हो और फिर हम दोनों एक साथ जलाएं, तब क्या होगा, है ना। लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। सो फिर क्या होगा, मैं इसी के बारे में सोच रहा था यार। और काफ़ी मुश्किल है बेसिकली इसे इमेजिन कर पाना कि क्या होगा कि जो मेरा माइक्रोस्कोपिक वर्जन है उसे लेकर के। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तब मैंने सोचा कि यार अगर वो लाइट जलाता है, सोच जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि मैंने जब लाइट जलाई तो लाइट गई 2 किलोमीटर, ठीक है। मतलब एक सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं बस, 2 किलोमीटर गई। जब उसी के लिए वही डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे माइक्रोस्कोपिक वर्जन ने जब जलाया, तो उसके हिसाब से जो 2 किलोमीटर होगा वो मेरा शायद 1 किलोमीटर हो, ठीक है। मैं बस अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ कि मेरा मतलब लगभग दुगना है, ठीक है। मतलब अगर उसका 1 किलोमीटर है तो मेरा 2 किलोमीटर है, ठीक है। उसके हिसाब से जो 3 है मेरे हिसाब से वो 6 है। सो जब हम दोनों ने एक साथ लाइट जलाई तब क्या हुआ वहाँ पे
जब हमने लाइट जलाई तो उसके हिसाब से तो वो 6 किलोमीटर गई, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से वो 3 किलोमीटर गई, पर लाइट की स्पीड सेम है। लाइट एट द सेम टाइम उस हिसाब से ही जाएगी जिस हिसाब से उसे जाना है, ठीक है। और मुझे लगता है ना कहीं इसकी जो डेप्थ में जो अंडरस्टैंडिंग दी गई वो दी गई एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कि लाइट एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब वो मेरा माइक्रोस्कोपिक वर्जन जो मैं करने वाला हूं वही करेगा, बट लाइट वैसे एक्ट नहीं कर रही। लाइट एक अलग ही वे में एक्ट कर रही है। यहाँ पे लाइट ऐसे एक्ट कर रही है जैसे उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही ना कर दो, ठीक है। सो फिर अगर हम देखें तो लाइट एट द सेम टाइम फ्यूचर में भी उसी रफ्तार से ही जा रही है। वाओ, मतलब मेरे लिए थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल था, पर मैंने कोशिश करी इसे इमेजिन करने की। मेरा माइक्रोस्कोपिक वर्जन और मैं जब साथ में टॉर्च जलाएंगे तब क्या होगा। वियर्ड, रियली वियर्ड। और अभी भी मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया इसे, मैं इमेजिन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। सो ये तो ये था, क्या बोलते हैं, ये था मेरा तरीका थोड़ा सा समझने की जो मैंने कोशिश करी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हम एक्चुअली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पे। ये स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली क्या था, स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि टाइम इज एक्चुअली क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, कि टाइम ही एक्चुअली बनाता है और टाइम ही एक्चुअली तबाह भी करता है। सो मैं सोच रहा था इसके बारे में कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, कि टाइम, भाई ये बहुत गहरी लाइन है, ठीक है। और एल्केमी में भी एक लाइन थी, नथिंग कान बी गेन विदाउट लूजिंग समथिंग एट फर्स्ट। यह भी एक तरीके से टाइम की लाइन है कि टाइम जब कुछ क्रिएट कर रहा होता है एट द सेम टाइम वो कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मतलब समझ आ रहा है, तुम फ्यूचर में जा रहे होते हो बट एट द सेम टाइम तुम अपनी एज दे रहे होते हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम अपनी जवानी दे रहे हो, ठीक है, तुम अपना फ्यूचर देखने के लिए। सो ये काफ़ी एक अजीब ही बात है, समझ आ रहा है, कि ये समझ पाना कि ऐसा भी कुछ होता है। सो अगर मैं सोचूं, सो समझो कि अगर तुम जुपिटर पे चले जाओ, जब तुम जुपिटर पे जाओगे और तुम वहाँ पे खड़े होते हो, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम जुपिटर पे जाओगे तो तुम्हारा टाइम जो होगा वो फास्ट चलने लग जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ। मतलब तुम 70-80 साल के हो जाओगे ना, तब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार, मतलब तुम अपनी एज जो लॉस कर चुके होगे वो तो तुम कितनी लॉस कर चुके हो, समझ लो तुम 50 साल लॉस कर चुके, तो यहाँ पे लोग शायद से 49 ईयर्स लॉस करा हो लोगों ने, 1 साल कम या 10 साल कम, आई डोंट नो, नोबडी नोज।